बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले आप ये फिगर देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ हुई थी। ये आपको याद होनी चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लेना। बेसिकली इन तीन को आपको याद करना है और इन तीन का ही उल्टा नीचे होता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। इन्हीं की वैल्यू उल्टा करके नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैल्यू इसमें से पुट करूंगा मैं, साइन 60, 45, 10 सेक, जो भी वैल्यू दी होगी वो यहाँ से लूंगा मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बताना है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जस्टिफाई करना है आंसर वो क्यों है। हमको दिया है 2, 10, 30। तो 2, 10, 30 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई, अब देखो 10, 30, मैं एक बार बता रहा हूँ फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँ। 10, 30 √1/3, इस तरीके से इसको चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/√3 अपॉन ये कितना है 1 प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10² 30, मतलब ये होगा मेरा 1/√3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 में मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो 2/√3। ठीक है, और उसके बाद 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, नीचे आ जाएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो मेरी जो वैल्यू आएगी 2√3 अपॉन 4/√3 3। अब इसको उल्टा कर देंगे हम। उल्टा कैसे करेंगे? यहाँ देखो, इसको उल्टा कर देते हैं। तो 2/√3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4 में, इससे ये कट जाएगा तो ये आ गया 2। ठीक है, तो ये 2 आने के बाद यहाँ पे होगा मेरा 3/, ये हो गया 2√3। अब इतना आ गया। अब लेकिन ये तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो उसको रैशनलाइज करेंगे कैसे? इसको हम 2√3 और 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 6, 6√3 अपॉन में ये कितना हो गया 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी। ठीक है, कितना हो गया 4, और √3 और √3 3 होता है, 4 3 12, तो ये आ गया 2। तो जो मेरी वैल्यू आई वो आई है √3/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है √3/2? देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, √3/2 ये मेरी साइन 60 की वैल्यू होती है। तो इसका जो आंसर है वो है मेरा ए, साइन 60। ऐसे ही ये देखते हैं अब सेकंड पार्ट, थोड़ा मिक्स हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 1 - 10² 45, तो ये मेरा हो गया 1 - 45 होता है मेरा 1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया 1 - 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये हो गया 0/2 इज इक्वल टू 0, और 0 नहीं, हमको डायरेक्ट 0 की वैल्यू दी हुई है तो डी हो गया। अब अगला देखो, अगले का अंदर लिखा है कि हमको इस चीज़ को इसके बराबर करना है, तो ऐसी कौन सी इसमें से सही वैल्यू है जो ए के अंदर हम पुट करेंगे। मेरे को 0 ही दिख रहा है, पहले इसी को पुट कर लेते हैं। तो कितना आता है साइन 2 ए लिखा है, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन 0। अब इस 0 की मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि साइन 0 एक वैल्यू होती है, दिखाता हूँ, साइन 0 डिग्री आ जाएगा वो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये चीज़ें हमको चेक करनी होती है। तो ये कितना आ गया, ये आएगा मेरा साइन, इस 0 से इसको 2 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ गया, और ये कितना है, ये मेरा ये कितना हो गया 0, तो 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो मेरा 0 आ गया, और साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। तो मेरे बेसिकली ये दोनों
ठीक आ गया, तो इसका आंसर यही हो गया। अब मैं यहाँ पे साइन 30 रखता ना, अब देखो क्या होता, मैं यहीं पे बताता हूँ। साइन अगर 30 रखता तो साइन 30 की मल्टीप्लाई 2 में होती तो साइन 60 आता। साइन 60 की मेरे को वैल्यू रखनी पड़ती √3/2, और यहाँ पे कितना होता, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, और इसकी मल्टीप्लाई मेरे को 2 से करनी होती, तो ये होता 2/2 मतलब 1। तो बेसिकली इधर 1 आता, इधर आता √3/2, तो वो सही नहीं होता। ये आंसर हमारा सही है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट के अंदर हमको वैल्यू दी गई 2 10 30 की वैल्यू, तो 2 10 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 2/√3 अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी 2/√3, ये कितना हो गया 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 माइनस 1, एलसीएम लेता तो आता होगा ना कि ये कैसे किया, इसके नीचे 1 मान के 3 और 3 से फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, फिर 3 से 3 कटेगा 1 की मल्टीप्लाई 1 में, इस तरीके से होता है। 2/√3 अपॉन में ये कितना आ गया 3। अब इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे, देखो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। अब इससे इसको काटेंगे तो 3/√3, ये कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया मेरा 3/3, और 3 की मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 3 आ गया। तो जो मेरी वैल्यू आई है इसकी आई है √3, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है मेरी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जो कि इसमें दिया हुआ है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डिफिकल्टी प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।